नमस्ते भाइयों। मैं आज आप लोगों को एक शर्ट ड्राइंग करके दिखाता हूँ। जैसा उनका बॉडी बहुत हार्ड बॉडी है, ऐसा ऐसा बेंडो के है, पूरा बैक पूरा ऐसा बेंडो के है। फ्रंट पूरा नीचे झूलता है, बैक उठ जाता है। ऐसा शर्ट को कैसा काटना वो सब पूरा मैं ड्राइंग करके दिखाता हूँ। फ्रंट को बैक को कितना डिफरेंस है, कहाँ से एडजस्ट करना, वो सब मैं दिखाता हूँ। उनका मेजरमेंट है 27.5 इंच लंबाई है, 9.25 शोल्डर है, साथ में 18.5 आस्तीन का लंबाई है। ठीक है, 39 चेस्ट है, 40 पेट है, 40 सीट है और 16.5 कॉलर है, 14.5 आस्तीन का मोरी है। उसका फ्रंट लेंथ 27.5 है, बैक लेंथ 29.5 है। ये हमारा कस्टमर है, बहुत दिन से बना था, मेरे को याद आया। ऐसा अगर कोई फिगर वाला आप लोग को कस्टमर आया तो उसको कैसा किधर से एडजस्ट करना वो सब मैं दिखाता हूँ, ड्राइंग करके दिखाता हूँ, आप लोग देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए भाई, आज मैं आप लोगों को ये शर्ट मार्किंग करके दिखाता हूँ ड्राइंग करके। ऐसा शर्ट को क्या बोलते हैं, इंच बैग बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में क्या बोलते हैं, खूबा निकला बोलते हैं। पीछे ऐसा निकलता ना बैक में, उसको खूबा निकला बोलते हैं। తెలుగు में बोलते గూనిముడ్డి జబ్బలంగినే అంటారు కదా, అది। मैं एक ही में इसमें ही दूसरा मार्क चाक से फिर बैक मार्क करूँगा, आस्तीन भी मार्क करूँगा और जो है तो शोल्डर कंपलसरी दिखाना आप लोग को। ये देखिए, उनका लेंथ है 27.5, 27.5 है। ठीक है भाइयों, तो मैं 28 लेंथ से मार्क करता हूँ। 1/2 इंच सिलाई, नीचे स्ट्रेट पट्टी है उनका। देखिए 28 लेंथ यहाँ पे आता, 27.5 उनका शर्ट का लंबाई है। ठीक है, ये शर्ट को आप लोग ध्यान देना, थोड़ा टाइम लगे वांदा नहीं। ये 28 लेंथ है। ये देखिए, उसका
तो कस्टमर का पूरा मेरे पास डिटेल्स लिख के है, A to Z लिख के है। देखिए समझ में आया? ये स्लीव्स विड्थ है, ये आर्महोल है, ये सब लिख के है मेरे पास। 5.5 इंच डाउन साइड, ये कच्चा शोल्डर इतना है। समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, ये देखिए। अभी मैं इसको इसका आर्महोल कितना डाउन करूँगा मैं, वैसा उस हिसाब से चेस्ट का हिसाब से भी अपन देखे तो 9.25 तो 9.25 आएगा। मैं क्या करूँगा, इसका 8.25 इंच 8.25 इंच करूँगा। ठीक है भाई, ये देखिए 8.25 इंच मैं इसका आर्महोल डाउन कर रहा हूँ। क्यों? बैक फ्रंट से 2 इंच लंबा है। अपन रेगुलर काटते हो क्या होता, बराबर रहता, नहीं तो आधा इंच कम ज़्यादा रहता। ठीक है, लेकिन इनका ऐसा नहीं है। इनका जो है तो बैक 2 इंच बड़ा है। अगर मैं उसी हिसाब से चेस्ट के हिसाब से भी डालूँगा तब भी आर्महोल लूज हो जाएगा, और शोल्डर के हिसाब से भी डालूँगा आर्महोल लूज हो जाएगा। इसलिए मैं कितना डाला, ये देखो 8 इंच डाला। उनका 1/4 कितना आता, 9.25। अगर अपन उस हिसाब से रफली 1/4 करके 1 इंच कम करेगा तो 9.25 आता। क्योंकि उनका चेस्ट जो है तो 39 है, समझे भाइयों। लेकिन वो ऐसा है, ये देख रहे हैं हमको, ये ऐसा है, एकदम ऐसा झुक के है ना। आप लोग को नहीं दिख रहे होंगे, पूरा बेंड होके है, समझे। अभी इनका शोल्डर है 9.25 इंच, ये देखिए 9.25, और चेस्ट है 39, ये देखिए 40, ये 39, आधा वेट कम। और कॉलर 16.5 है। उस हिसाब से मेरे को ये देखो, तो चेस्ट के हिसाब से इसको मैं काट सकता हूँ थोड़ा कम करके, क्योंकि 40 चेस्ट है, 39 उस हिसाब से। ये बहुत हार्ड बॉडी है, वैसा दिखने को इजी लगता, लेकिन और ये इधर भी ऐसा, वो कैसा है ये देखो, मैं दिखाता हूँ, दिख रहा है ऐसा बेंडो के है, और ऐसा भी है, मतलब इधर से भी कम है, इधर से भी कम है, समझे। मैं एक पोस्टर आप लोग को डालूंगा उसमें, ये देखिए मैं कितना क्रॉस कर रहा हूँ। अभी ये शोल्डर का हिसाब से भी 9.25, 9.25 शोल्डर है तो 9.10 आ रहा है। चेस्ट का हिसाब से भी 1/4 डाले तो ये बराबर 9.10 आ रहा है। ठीक है, ये देखो एक सूट बढ़ गया, बड़ा नहीं बराबर ही। तो मैं इसको यूजुअली करे तो इतना अंदर लेता हूँ, लेकिन इसको इतना अंदर ले, क्यों? उसका पेट ऐसा भी है और
पीठ पीठ ऐसा है और ऐसा है। अब पीठ ऐसा रहेगा तो सामने चेस्ट कम हो जाएगा, ऑलरेडी कम है उनका, क्योंकि हमारा कस्टमर है इसलिए मुझे पूरा उनका बॉडी का जजमेंट। ये देखिए, ये इधर निकल है, ठीक है। कितना आया तख्ती, इसको तख्ती बोलते हैं। 9.25 आया, ये 9.10 है, 1 इंच कम हो गया कच्चा में, ठीक है। अभी उनका लूजिंग भी ऐसा आदमी का लूजिंग ज़्यादा डालना, मैं इधर 2.5 इंच लूजिंग डालता हूँ। बोले तो 1/4, 39 का 1/4 कितना, 9.10, 9.11, 9.12, ये देखो 12.15 डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। 2.5 इंच लूजिंग डाला यहाँ पे, 2.5, और यहाँ पे 2.25 डालूँगा। 2.25 डाले तो भी फिर वही 12.15 आएगा, क्यों, ये 39 है, ये चेस्ट 39 है, ओके भाइयों। पेट 40 है और सीट भी 40 है, तो मैं पेट के हिसाब से इधर से 5 इंच कम डालता हूँ हमेशा। अभी ये 39 को 2.5 इंच डाला तो 12.15 आया, ठीक है। अभी इधर 5 इंच कम करके मैं 2.25 इंच डालूँगा, तब भी 12.15 आएगा, ओके। उसी हिसाब से सीट का भी डालूँगा, क्यों, कम करे तो बैठेगा नहीं। ये देखो इनका ये है, थोड़ा मैं इधर शेप दूँगा। पौने 10, पौने 11, पौने 12, 12:30, ठीक है। इसको ये भी इधर भी 12:15 है। मैं स्ट्रेट लाइन मार सकता हूँ ऐसा, लेकिन मैं अक्सर बोलते आ रहा हूँ स्ट्रेट लाइन नहीं, मेरे को इधर शेप होना, इधर ये पेट और अरमोल का बीच में शेप होना, वहाँ खड्डा होता है हर आदमी को। ये देखिए, इतना एक सूद भर भी इधर अंदर ले लिया वो साफ हो जाता, और एक सूद तो अगर हम इधर कम कर दिए तो पूरा शर्ट में 0.5 इंच लूजिंग कम हो जाता। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करके सूद भर उधर इधर हुआ तो भी चलाएंगे। ये फ्रंट है। अभी मैं सब शर्टों को बोलता था, क्या बोल के, इधर से 0.5 इंच ऊपर करो, थोड़ा पेट है तो 0.25 इंच करो, 1 इंच करो, मिनिमम 0.5 इंच 3 सूट करता था, लेकिन मैं इसको खाली 0.5 इंच ही करूँगा, इतना ही। ये देखो इतना ही करूँगा, क्योंकि मेरे को फ्रंट छोटा चाहिए, बैक बड़ा चाहिए। मैं इधर जितना कम करूँगा उसी हिसाब से फिर इधर मेरा बैक इधर आएगा, तो बैक छोटा हो जाएगा। मेरे को फ्रंट से 2 इंच बड़ा बैक होना। अभी ये फ्रंट हो गया, ठीक है भाई। अभी मैं बैक क्या करना, अभी मेरे को इस हिसाब से होना, तो ये फ्रंट से 2 इंच बड़ा होना। कितना होना, ये कच्चा 28 आया, यह आना, मेरे को टीक का मार्क यहाँ आना। कैसा आएगा फिर, मैं क्या करना, ये सब सोचना पड़ता, ठीक है। मैं इसको शोल्डर को
अभी ये मैं दूसरा मार्क चाप लेता हूँ। इसको तो मैं यहाँ से ही शोल्डर डालूँगा, ठीक है। ये देखिए, ये मैं शोल्डर ड्राइंग कर रहा हूँ दूसरा मार्क चार्ट से, आप लोग ध्यान देना। कितना डाउन किया, 1 इंच डाउन करके मैं शोल्डर डाल रहा हूँ। ये देखिए शोल्डर का, और ये बैक का हिसाब है। मैं बैक का भी लाइन मारूंगा, क्योंकि फिर बाद में बैक का, ये बैक है। सभी को मैं कपड़ा काट के दिखाना बोल तो मुश्किल होता, समझ लीजिए। ये अच्छा है उससे तो। ये हो गया बैक। अभी मेरे को क्या करना है, ये 9.25 शोल्डर है, आधा इंच ये बैक है, ठीक है भाई। ये बैक का स्टार बना रहा हूँ, तो 9.25 मेरे को होना। ये देखिए यहाँ 9.25 मैं लगाया, 9.25 लगा के मैं बोला ना, बैक ऐसा है और वही ऐसा है, डुल्ला है, ऐसा भी डुल्ला है, ऐसा भी डुल्ला है। जिसका बैक इंच बैक रहता ना ऐसा, वो ऐसा भी रहता, ब्रॉड रहता, और ऐसा ज़्यादा रहता, समझे भाई। इसलिए इसको मैं थोड़ा हल्का सा ऐसे शेप लेके, ये देखिए ये बैक। अभी बैक को फ्रंट को कितना डिफरेंस हो गया, 1 इंच डिफरेंस हो गया, ज़्यादा ही हुआ लेकिन कम नहीं हुआ। अभी उसका बैक ऐसा हैंच बैक है, तो अब हम क्या करना, इधर ज़्यादा है, वैसा रहता है उसका शोल्डर डाउन डाउन रहता ऐसा। तो इधर भी मैं 1.5 इसको डाउन कर लेता हूँ। क्यों ऐसा शोल्डर डाउन होके रहता, आप लोग नोटिस कीजिए। अभी इसको भी मैं इतना डाउन करता हूँ, क्योंकि इधर से बढ़ के होना, इधर से इतना बढ़ के नहीं रहता शोल्डर। ये हो गया हमारा बैक, ये बैक का पॉइंट है। अभी मेरे को इनको कितना होना, ये लंबाई टिक का मेरे को इधर आना, ये सिलाई को गया तो इतना आना मेरे को रेडी। 27.5 है, 29.5 आना। मैं एक शोल्डर पेपर का काटता हूँ, आप लोग देखिए। मैं इसको कितना चौड़ा, यहाँ पे 3 इंच चौड़ा, इसको भी 3 इंच छोड़ूंगा। मैंने कितना होना शोल्डर, 9.25 होना। ये लीजिए 9.25 है। मैं रेगुलर शोल्डर कितना रखता हूँ,
5 इंच रखता हूँ। मैं पहला 5 इंच का शोल्डर बनाऊंगा। ठीक है भाई, ये 5 इंच का हमारा शोल्डर है। ओके, और ये 3.5 इंच का ये शोल्डर है, इसमें नहीं बैठेगा। ये शोल्डर है, तो मैं इसको ऐसे ड्रा करता हूँ, ये देखिए, और यहाँ पे 3 इंच रखता। अभी ये हिसाब से रखूँगा तो मेरे को यहाँ पे पूरा नहीं होगा, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे होना, इधर से मेरे को ये 29.5 है। तो मैं क्या करूँगा, इसको करीब करीब ये 2 इंच, ये कितना हो गया, 1.5 इंच बढ़ाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 इंच बढ़ाऊँगा, बढ़ा के ऐसा लाऊंगा। ठीक है भाई, और ये टीक जो है तो मैं फिर वहाँ से 2.5 इंच नीचे लूँगा। ये ऐसा काट, समझे, यहाँ से बढ़ गया, मेरे को कितना बढ़ाना, 1 इंच, 1.5 इंच बढ़ाना। मैं क्या किया, 5 इंच का शोल्डर को ये देखो 6.5 इंच कच्चा कर दिया। मैं इसको काटता हूँ। और मैं इसको यहाँ से भी घटाऊंगा, इधर से घटा है ना, तो इधर से भी घटाना ज़रूरी है, तभी इधर थोड़ा चांस मिलेगा, नहीं तो इधर पूरा रिंकल आएगा। ये देखिए, इसको भी मैं इतना घटाऊँ, इतना कम करके इसको निकाल देना। ये हमारा शोल्डर होगा। अभी इसमें मार्जिन है, इसमें मार्जिन है, इसमें सब जगह मार्जिन है। ये मेरा शोल्डर यहाँ से बैठेगा, ये बैक है, इसमें इतना मार्जिन है, दिख रहा है आप लोग को, ये देखो, इसमें इतना मार्जिन है। ठीक है, ये मार्जिन है, सिलाई मार्जिन। ओके, सब जगह इधर भी मार्जिन है, इधर भी मार्जिन है, और इधर भी बैक में भी मार्जिन है इतना। ये इतना ही पकड़ते ना अपन लोग। तो मैं क्या करूँगा, अभी
मेरे को कितना होना, ये देखिए लिख के मैं दिखाता हूँ उनका। मैं क्या बोल रहा हूँ, अक्सर जब कभी भी हार्ड बॉडी आता है तो पूरा डिटेल लिख के रख लेना। मालूम है आप लोगों को, ये देखिए ये 5.5 इंच उनको पॉकेट डाउन होना। 5.5 इंच बोले तो किधर आता, अपन लोग 7.5 8 इंच हिसाब से डालते, उनको 5.5 इंच ये इधर आता, इधर डाले तो उनको बराबर बैठता पॉकेट। ये देखिए ये लिख के है, ये पॉकेट 5.5 इंच ये डाउन लिख के है, 5.5 इंच डाउन। तो क्या है, पॉकेट डाउन है, समझे। ये 27.5 इंच लंबाई है, क्या है ये फ्रंट लंबाई है। ये देखो फ्रंट लेंथ 27.5 इंच है। ये BL लिख के है, बैक लेंथ रेडी 29.5 इंच है। तो ये उल्टा होगा ना, हमेशा फ्रंट जो है तो बड़ा रहता, बैक छोटा रहता है यहाँ से। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बैक 29.5 इंच है, ये लिख के है देखिए, और फ्रंट जो है तो 27.5 इंच। तो अपन 2 इंच तो उसको मिनिमम कवर करना ना, ज़्यादा का छोड़ दो। तो क्या करना, अभी ये तो मैं रेगुलर डाला, बाद में इसको एडजस्ट करना। ये है शोल्डर, वैसा अपन लोग शोल्डर काटे तो ऐसा फोल्ड करे तो इधर आता। आप लोग देख लेना अपना अपना शोल्डर, इस तरीके से अपन लोग फोल्ड करें तो बराबर इधर इधर आता, इस ये फोल्ड इधर आता। अभी इसको कितना बढ़ के आया, 1 इंच बढ़ के आया, ठीक है। ये सेंटर है, ये ऐसा आना शेप, तभी बैक का शेप हो और फ्रंट का जो शेप मिलता। ये हो गया। मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ, ये सिलाई पे रख रहा हूँ। एक पिन लगाता हूँ, देखिए ये देखो आपको जितना ये मार्क है, ये मार्जिन है बैक का, ये शोल्डर का मार्जिन है, मैं इधर ये बैक रखता हूँ। ये हो गया। अभी मेरे को बैक कितना होना, मैं यहाँ से कॉलर चढ़ाऊंगा। ये हमारा कॉलर का शोल्डर का मार्जिन का हिसाब किताब है। ये राउंड में जाके थोड़ा कम पकड़ना पड़ता सबको। ये मेरा शोल्डर का हिसाब किताब है, ये ठीक है। ये मेरा रेडी शोल्डर है, आप देख लेना। अभी मैं बैक नाप के दिखाऊंगा आप लोग को। यहाँ से मेरे को कितना होना, 29.5 होना, 29.5। जब भी मैं क्या करता हूँ, अभी कैमरा उधर लगा के मैं दिखाता हूँ आपको एक फार्मूला। कभी भी आप लोग को ऐसा लगे तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से कॉलर चढ़ता, यहाँ से मेरे को 29.5 होना, ये है ना
देखो ये आ रहा 29.5। फिर जैसा का वैसा बॉटम अगर चेक्स वाला भी रहेगा तो ये ऐसा जाएगा, फिर ये ऐसा आएगा करीब करीब इतना चढ़ाना। ये चढ़ाया बगैर थोड़ा फ्रंट बराबर नहीं आता, ये चढ़ गया। पहले भी बोला तो 3 सूत उसी हिसाब से फिर अपने को इधर ये चढ़ गए तो ये इतना इधर कम हो गया, बैक कम होना ना, उसी हिसाब से हम बैक को ऐसा मारेंगे। ये फिर जैसा का वैसा बैक आ गया, सामने बराबर दिखेगा, ऐसा पीछे भी ऐसा ही दिखेगा, उठेगा नहीं। लेकिन बैक को मैं किधर से कवर किया, इधर से कवर किया और इधर दबाया, इधर दबाया तो वैसा दबाते हैं पाव इंच, इसको ज़्यादा दबाया लाके मैं शोल्डर को ये देखो 29.5 बराबर लाया। ये है इंच बैक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंच, HENCH, इंच बैक। उसमें एक मैं पिक्चर लगाता हूँ ये वीडियो में, कैसा रहता है इंच बैक। और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कूबा निकला बोलते हैं, कूबा बैक, कूबा, कूबा निकला बोलता फिट। तेलुगु में तो गूनी मुड्डी बोलते, नहीं तो जबलंकी पे नहीं बोलते। ये हो गया। अभी मैं ये कम डाला, इसको इधर इधर डाला, एज इट इज जैसा सबको काटते। अभी उसका चेस्ट है कितना, 39.5 है। तो अपने को आर्मोल कितना होना, मिनिमम 19 तो होना। मैं बोलते आता हूँ ना, क्या बोल के, आर्मोल चेस्ट से हाफ करे तो थोड़ा कम रहना, आधा 1 इंच। ये कितना आ रहा, ये 7.5 इंच आ रहा, 7.5 और ये कच्चा 7.5, ये 15.5 आ रहा सिलाई से, ओके। और ये सिलाई 15.5, ठीक है भाइयों। ये कितना आया, ये देखिए, ये सिलाई छोड़ दे तो बराबर 18.5 आया। अपने को कितना होना, 19.5 होना। मैं बोलते आता हूँ ना हमेशा, आधा 1 इंच कम ही होना बोल के। ये 18.5 आया। अपने को 39 चेस्ट है तो 19.5 होना। तो मैं इसका उतार कितना कम किया, ये निकाल के बोलता हूँ। ये आप लोग याद रख लेने वाला चीज़ है ऐसा। ये रोज रोज नहीं आता, जब भी आता है तो पसीना निकल जाता। कई लोग तो शर्ट खराब कर लेता। ये देखो मैं कितना उतारा यहाँ पे, ये 8 इंच उतारा। रेगुलर उतारने से 1.25 इंच, जैसे अपन लोग रफली उठाते हैं ना, मोटा मोटा हिसाब, 1/4 करके 1 इंच कम करना बोल के, उस हिसाब से भी मैं 1.25 इंच कम उतारा। इसको क्या किया, मैं इधर से कवर कर दिया, समझे, इधर से और इधर से कवर कर दिया। वैसा मेरा शोल्डर कितना आता था, क्रॉस निकाल के 3.25 इंच, 1 इंच, 3 इंच 1 पॉइंट आता था। ये देखो इधर आता था, ये मेरा शोल्डर, ये इधर आता था, वो जाके इतना बढ़ गया। इसको मैं बैक में बढ़ाया, क्यों, उन्होंने कैसा है, ऐसा है, दिख रहा है, उनका पीठ ऐसा है और ऐसा है, ऐसा भी है और ऐसा भी है। तो इधर मैंने तख्ती जिसका
बैक ऐसा रहता है, उसका फ्रंट कम रहता है। हमेशा आप लोग नोटिस करो, बैक बड़ा रहेगा तो फ्रंट कम रहता। जिस कस्टमर का भी फॉरवर्ड चेस्ट रहेगा, ऐसा उठ के रहता है चेस्ट, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चेस्ट। वो कस्टमर का बैक कम रहता। हमेशा देख लेना आप लोग, समझे भाइयों। ये हो गया। अभी आपको आस्तीन तो रेगुलर ही रहेगा, फिर भी मैं आस्तीन काट के इसको समझाता हूँ थोड़ा, क्योंकि आस्तीन का सेंटर इसको थोड़ा हल्का सा घुमाना पड़ता, तभी जाके बराबर आता। ये फ्रंट हो गया, ये बैक है, ये फ्रंट है, ये बैक है। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा। यहाँ से आस्तीन ड्राइंग करूँगा, इसको सेंटर बना के। हाफ आस्तीन है, ये फोल्ड है, समझिए ऐसा। ठीक है, ऐसा फोल्ड है। ये कितना है? 9.25 शोल्डर है, 18.5 इनका स्लीव लेंथ है। 9.25 बोले तो 8.5, ये 18.5। मोरी कितना है? 14.5, तो 16, ये देखिए। और चेस्ट कितना है? 39, उसका 1/8 करे तो 5 इंच में 1 पॉइंट कम आता, ये 39, ये 39 ये हो गया। अभी मैं क्या किया, इधर मैं 1.5 इंच लूज डाला, तो मेरे को 1/4 करके 5 इंच ज़्यादा डालना पड़ेगा। कितना? 1/4, 9.25 आता, 10 इंच लूज डालना। मैं ये देखिए 10 इंच लूज, क्यों 1.5 इंच लूज डाला मैं? ये देखिए 10 इंच है, और 1/8 से ये 20, ये 20। जिधर इतना उतारते, जितना इधर इधर लाते, इधर इतना उधर लाना। उसके बाद इसमें हिसाब दिखा रहा हूँ 1/8 के हिसाब से। ये 1/8 यहाँ था 1.5 इंच, इतना कम, क्योंकि मैं 40 के हिसाब से ले रहा हूँ ना। 1.5 इंच लूज डाला, ये देखिए, ये डाल के ये फोल्डिंग है। यहाँ ला के यहाँ से हवा भर उसको राउंड, क्योंकि स्केल से हमारा ना स्केल स्ट्रेट होता, आस्तीन कभी स्ट्रेट नहीं रहना ना, ऐसा मिला लेना। ये हो गया। और बैक उससे ज़्यादा, इसको तो और भी ज़्यादा चाहिए, ये आदमी को इतना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट होना ना, बैक बड़ा है ना। और यहाँ लाके ऐसा लाके इधर बराबर मिलाना, तभी अपन साइड जोड़ने के टाइम में यहाँ दिक्कत नहीं आता। नहीं तो बैक 1 सूत 1.5 सूत बढ़ जाता, और फ्रंट जो है तो कम आता। फिर वो टाइम में साइड जोड़ने के टाइम में वो फाइटिंग करना पड़ता, समझे भाइयों। और हाफ शर्ट को मैं अक्सर बोलते आ रहा हूँ, इतना क्रॉस कर लेना, मिनिमम 5
पाँव से भी एक डेढ़ आधा सूत बढ़ाई करना। इधर से भी बराबर वर्नियर उतारो और थोड़ा चेक्स वगैरह रहे तो और एक पाँव इंच उतारो। क्यों मालूम है? ऐसा चढ़ा हुआ नहीं दिखेगा, बराबर ऐसा, ये देखिए ऐसा कटा हुआ दिखेगा, ऐसा ऐसा चढ़ा हुआ नहीं दिखेगा। कभी भी ऐसा नहीं दिखना, ऐसा कटा हुआ दिखना, समझे? और कभी भी ऐसा ये तो हो गया, ठीक है। मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। अभी आप लोग कभी भी ये चीज़ को याद रखो, कोट ऑन दो, पैंट ऑन दो, सॉरी पैंट नहीं, शर्ट ऑन दो, ऐसा हार्ड बॉडी हार्ड फिगर आएंगे, समझे? तब क्या करना अपने को समझ में नहीं आता, फ्रंट कितना रखना, बैक कितना रखना। तो वो टाइम में अपन लोग क्या करना, ये देखिए मैं कैमरा, ये तो हो गया। अभी मैं थोड़ा कैमरा को इधर घुमाता हूँ, आप लोग को बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। ये घुमाया मैं कैमरा, घुमा के ये मैं एग्जाम्पल के लिए ये आपको दिखाता हूँ, समझो। ये एंच बैक है, किसी का फॉरवर्ड चेस्ट रहता, किसी का पेट बड़ा रहता, कुछ भी रहने दो। अपन क्या करना भाइयों, देखिए मैं बोलता हूँ, आदमी को खड़ा रखना, खड़ा रख के नीचे से लेना। अभी मेरा यहाँ पे है, ठीक है। इस हिसाब से ऐसा आना मेरे को, तो ग्राउंड से ये देखिए, तो ये कैसा है, ऐसा लेना। अभी ये तो पॉइंट है, मेरे शर्ट का होना, शर्ट कितना तक आ रहा, उनका फ्रंट इधर आ रहा, मैं मार्क करके दिखाता हूँ। दिख रहा है क्या वहां पे पूरा? देखिए मेरा शर्ट इधर तक आ रहा, समझो। एग्जाम्पल कितना रहेगा, नीचे से 31 इंच। तो हम क्या करेंगे, कभी समझ में नहीं आया तो ग्राउंड से ऐसा कस्टमर को खड़ा रख के ग्राउंड से क्या करना, कि लंबा लेना फ्रंट का। शर्ट कोट का लिए बोल रहा हूँ मैं, पैंट के लिए नहीं। ये इधर तक उनका फ्रंट का लंबाई है, समझो ऊपर से। तो अपन कैसा मापना, ये ऐसा मापना। उन्हें पहने से हो कपड़ा, शर्ट को बाहर निकालना, इंसर्ट करे तो फ्रंट कितना आया, इधर 32 आया, देखिए इधर 32 आया। ओके, मैं अभी फिर माप के दिखाता हूँ। इधर से ऐसा नापना, सामने खड़ा रखिए। ये आदमी है, समझो आपको 1 मिनट के लिए, ये आदमी है, इनका ग्राउंड से फ्रंट कितना ऊंचा है, 32 इंच ऊंचा है भाइयों। ओके, समझ में आया? फिर उनको बोलना पीछे को घूमना, ऐसा पीछे को घूमने के बाद क्या करना, वो उसका पहना हुआ शर्ट लटक रहा है क्या, उठ रहा है क्या, वो सब देख लेना। इधर जैसा है उसी हिसाब से इधर अच्छा एकदम शानदार दिखने का जैसा देख के उसको फोल्ड करके एक दो पिन लगाना बैक को, यहाँ पे ये इधर 1-2 पिन लगा के फिर अच्छा दिखने का, ऐसा बराबर दिखने का जैसा करके फ्रंट का हिसाब से इधर 1-2 पिन लगा के फिर कभी उनको बैक का लेंथ कितना होना ऐसा नीचे से माप लेना। कभी बुक में लिख लेना
फ्रंट लेंथ फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड बोल तो जमीन ना, फ्रंट लेंथ फ्रॉम ग्राउंड कितना होना, कितना होना 32 इंच होना ऊपर, और फ्रंट लेंथ फ्रॉम ग्राउंड बैक कितना होना 32 इंच होना। समझे भाइयों? इसको ये 100% होके आता, फिट वाला होंदो ऐसा निकले से होंदो, ऐसा आंदो, ऐसा होंदो, जैसा भी होंदो, ये फार्मूला आप लोग याद रख लेना जिंदगी भर। तो क्या होगा, आपको हमेशा फ्रंट टूटा हुआ नहीं दिखेगा, बैक डाला हुआ नहीं दिखेगा कभी। ऐसा अभी जो शर्ट काटा भाई, उन्होंने कैसा रहता मालूम है? ऐसा रहता, उनका पैंट भी काट के दिखा, ऐसा रहता, दिख रहे होंगे आपको, ऐसा रहता। इसलिए 7.5 इंच में उतारा, फ्रंट कितना 8 इंच, पौना इंच कम किया। वो इधर से कितना उठाया, 2 इंच बड़ा किया मैंने बैक को। फिर एज इट इज जैसा मैं सब में करता हूँ ना, 1 मिनट मैं इसको घुमाता हूँ। एज इट इज जैसा मैं इसको सब में करता हूँ, वैसा ही बैक कम किया, वैसा ही फ्रंट जमाया। अगर मैं इधर कुछ भी नहीं करता, मैं रेगुलर अगर करता था, आप लोग थोड़ा ध्यान लो, इधर से मेरे को बैक पौने 2.25 इंच, ये 1 इंच आधा इंच बड़ा ही डाला। मैं रेगुलर में इतना डालता, उसमें से इतना सिलाई जाता। वो कितना आता बैक रेडी, 2.25 आता छोटा शोल्डर। ये देखिए 2.25 इधर रखा मैं, ये नहीं, ये तो इसके लिए है, ये मैं रेगुलर मार्क करने का इतना कम करता हूँ। मैं मापता तो नहीं, इतना कम करके कच्चा बैक डालता हूँ, उसमें ये सिलाई जाता। उसके बाद शोल्डर ठीक मैं 3 इंच रखता हूँ, उसमें से 2 सिलाई गया तो 2.25 इंच बचता। ये ओरिजिनल बैक है मार्जिन जाने के बाद। ये देखिए 2.25 इंच मैं इधर रखा। मेरे को 29.5 लेंथ होना, क्या किसका, बैक का। ये देखो मेरा बैक का लेंथ 20। मैं तब क्या करना था, फिर इसको और एक चाकू, ये वाइट पकड़, तो मैं इसको तो मैं शेप कर दिया। तो मेरे को अगर उधर से एडजस्ट नहीं करता मैं, बैक से शोल्डर से इतना लंबा होना पड़ता मेरे को। ये कैसा दिखेगा आप लोग देख लीजिए। चेक्स वाला रहेगा तो, कोई भी हो, चेक्स वाला नहीं, प्लेन भी है तो वो स्ट्रक्चर बराबर दिखता। अपन क्या किया बोल के, समझा? आप लोग माइंड करो। इतना बैक अभी कितना मेरे को यहाँ पे करीब करीब 2 इंच बढ़ा। इसको मैं क्या किया, इधर से एडजस्ट करा, यही दिखाता हूँ। इसका पॉइंट भी बड़े अजीब है, मैं कल परसों इसका पॉइंट भी ड्राइंग करके दिखाता हूँ। उनका उसका कैसा रहेगा, फ्रंट छोटा रहेगा, बैक, क्योंकि उनका बॉडी पूरा ऐसा ही है, पूरा ये कहाँ से पिंडली से लेके उसका ये नेक शोल्डर हेड तक ऐसा है उन्होंने पूरा, समझे? ऐसा पूरा ऐसा है, ऐसा ऐसा है बो के जैसा। वो पॉइंट भी मैं दिखाऊंगा। आज के लिए शर्ट है, ये ऐसा शर्ट आता है कभी कभी, वो ऐसा पिक्चर 1-2 पिक्चर में आप लोग को बोलता हूँ। वो टीनो आनंद डायरेक्टर है ना, उसको एक पिक्चर में दिखाया, कौन सा पिक्चर का नाम भी याद नहीं आ रहा, कोई अच्छा टेक्निकल पिक्चर रहता। और एक अमरीश पुरी को भी, उसमें शायद श्रीदेवी हीरोइन है वो टाइम का, उसको भी ऐसा ही दिखाया, बैक कुबा निकला हुआ बैक रहता उनका। एक में टीनो आनंद और एक में अमरीश पुरी। ठीक है भाइयों, आज के लिए बस है, फिर कल मिलेंगे। इसको अच्छा पूरा ध्यान से स्टडी करना, 1 से 2 बार देख लेना।
वीडियो को याद रख लेना। और मैं जो फार्मूला बताया ना ग्राउंड से लेंथ, वो एकदम परफेक्ट फार्मूला है। उससे क्या होता, कोई कस्टमर अरे हमारा बैक नीचे लटक रहा है, फ्रंट ऊपर उठ जा रहा है, या तो फ्रंट नीचे लटक रहे, बैक ऊपर, ये सब नहीं आता। अगर कोई हार्ड बॉडी है तो वो करना थोड़ा जो है, तो कस्टमरों को एक 8-10 कस्टमरों को आप लोग ट्राई करेगा, आप लोग को अच्छा जजमेंट आएगा कौन सा बॉडी को मैं इधर कितना आना, इधर कैसा करना बोल के। ठीक है भाइयों, मेरा वीडियो अच्छा देख लेना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, अपना दोस्त भाइयों को भी ऐसा चीज़ें भेज देना ताकि वो लोग आपको याद रखें। ओके, थैंक यू।